नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की जो हमारे चारों ओर हो रहे हर बदलाव की कहानी कहते हैं। चलिए केमिस्ट्री की इस भाषा को समझते हैं। अच्छा, सोचिए जरा, हमारे आसपास लगातार कुछ ना कुछ बदलता रहता है, पर क्या हर बदलाव एक ही तरह का होता है? आइए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दो बिल्कुल अलग तरह के बदलावों के बीच का फर्क समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल चेंज में बस शक्ल सूरत बदलती है, जबकि केमिकल चेंज में तो पूरी की पूरी चीज ही नहीं बन जाती है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन गई है तो अब भी H2O है ना, लेकिन जब लकड़ी जलकर राख हो जाती है तो क्या उस राख से वापस लकड़ी बन सकती है? नहीं। बस यही है केमिकल चेंज। तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का फेरबदल है ना, जिससे कोई नई चीज बन जाती है, इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये हमारे आसपास अनगिनत चीजों के लिए जिम्मेदार है। गाड़ियों में जलने वाले पेट्रोल डीजल से लेकर हमारे शरीर में खाने के पचने तक, हर जगह हर पल केमिकल रिएक्शंस ही काम कर रहे हैं। इनके बिना तो जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन रिएक्शंस को केमिस्ट्री की अपनी जबान में लिखा कैसे जाता है। केमिकल इक्वेशंस को आप केमिस्ट्री के सेंटेंस समझ सकते हैं, और जैसे हर सेंटेंस का ग्रामर सही होना चाहिए, वैसे ही इन इक्वेशंस का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इक्वेशन को बैलेंस करना एक पहेली सुलझाने जैसा है। हमें बस ये पक्का करना होता है कि रिएक्शन के पहले और बाद में हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर रहे। इसके लिए हम इन नंबर्स को एडजस्ट करते हैं, और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े नियम को मानता है कि कोई भी पदार्थ बनता या खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। तो अब हम इक्वेशन लिखना और बैलेंस करना जान गए हैं। तो चलिए अब रिएक्शंस के अलग अलग प्रकारों को देखते हैं कि वो कितने तरह की कहानियां सुना सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि दो चीजें मिलकर एक हो गईं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। सिंपल। और ये इसका एक बिल्कुल सटीक और आसान सा उदाहरण है। ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। यहाँ एक अकेली चीज टूटकर दो या ज्यादा हिस्सों में बंट जाती है। जैसे यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव यानी ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। एक तरह से कुर्सी छीनने का खेल है ये। इस रिएक्शन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को बाहर निकाल देता है। रिएक्शंस को हम एनर्जी के लेन देन के हिसाब से भी देख सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में गर्मी बाहर निकलती है, जैसे मीथेन का जलना, और एंडोथर्मिक रिएक्शन गर्मी को सोख लेता है, जिससे आसपास ठंडक महसूस होती है। चलिए अब किताबों से बाहर निकलकर लैब में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में होता हुआ कैसा दिखता है। हमारा पहला एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही आम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाता है, जिसमें एक गैस भी बनती है। इसे करना बहुत ही आसान है, लेकिन जो नतीजा दिखता है वो तुरंत और बिल्कुल साफ होता है। आप साफ साफ गैस के बुलबुले बनते हुए देख सकते हैं, और अगर आप टेस्ट ट्यूब को छुएंगे तो वो गर्म महसूस होगी। इससे पता चलता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए अब एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। इस बार एक बहुत ही मजेदार रंग का बदलाव देखने को मिलेगा। और यहां कमाल होता है, ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। नतीजा, कॉपर की एक भूरी परत कील पर चढ़ जाती है और सॉल्यूशन का नीला रंग धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। आखिर में चलिए इन रिएक्शंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की दो बहुत ही आम चीजों से जोड़कर देखते हैं, जिनसे हम सब वाकिफ हैं। तो देखा, ये दोनों ही चीजें, लोहे पर जंग लगना हो या चिप्स का सील जाना, असल में स्लो मोशन में हो रहे केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं। और हम अपनी रोज की जिंदगी में इन्हें रोकने की कितनी कोशिशें करते हैं, है ना? पेंट लगाकर या फिर डब्बों को कसकर बंद करके। जरा एक पल को सोचिए, अगर दुनिया के सारे केमिकल रिएक्शंस अचानक रुक जाएं तो क्या होगा? हमारे खाना पचाने से लेकर सूरज के चमकने तक सब कुछ इन्हीं पर तो टिका है। सच तो यह है कि ये रिएक्शंस ही हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं।